अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अटेंड करने जा रहे हैं मेहंदी, फिर साथ में निकाह भी आप इस व्लॉग में देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेकअप कर करके तो हम थक गए हैं, लेकिन शादियाँ के ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज अभी हम निकल रहे हैं मेहंदी के लिए, तो चले देखते हैं आज का व्लॉग। और हम कहाँ जा रहे हैं? मेहंदी पे। सारे तैयार हुए हुए हैं। बहुत गर्मी है आज। बहुत गर्मी है। हमारे साथ एक बिल्ली भी है जिसकी क्या नजर आएगा। बस थोड़ा बहुत, जो हम भी चाहते थोड़ा नजर आए, ज़्यादा ना है। हमजा नो। तो जैसे कि सुना कि हमज़ा को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। आपको पता है जब ऐसी चीज़ें सामने हों तो बच्चे जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उन्होंने सारा मेहंदी का सेटअप यहाँ रखा था, क्योंकि थोड़ी देर में निकाह के बाद इन्होंने मेहंदी भी लगानी थी। तो अभी निकाह के लिए हर चीज़ तैयार की जा रही थी और काफ़ी गेस्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुके थे। तो हम थोड़ा लेट थे, तो हमें इसलिए बिल्कुल लास्ट वाला टेबल मिला जहाँ पे हम पूरी फैमिली आ गए थे और सारे बच्चे भी साथ में बैठ गए। सबने एंजॉय किया, लेकिन बिल्कुल लास्ट में होने की वजह से काफ़ी चीज़ें हमने मिस भी की। जो कि फ्रंट में हो रही थी चीज़ें वो हमें पता नहीं थी। खैर, यहाँ से स्टेज बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था, तो हमने कहा यहीं पे बैठ जाते हैं। फिर सारे सेट हुए, सब ने अपने ड्रेस वगैरह सेट किए। मैं कैमरा चेक कर रही थी कि पता नहीं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि चार्जिंग मैंने चेक नहीं की थी घर में। और जब मैंने वहाँ जाके कैमरा ऑन किया तो चार्जिंग इतनी थी नहीं, तो मुझे परेशानी हो रही थी, क्योंकि सारा टाइम खुद को ही पेंट करने में ज़ाया कर दिया था। मोबाइल को चेक ही नहीं किया और जब वहाँ खोला तो हुए हम शॉक। खैर, अब किसी तरह तो मैनेज करना ही था, तो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए जो मुझे समझ आई कि मेरी मोबाइल चार्जिंग में ये रिकॉर्ड हो सकता है। और मार्की जो है बहुत कलरफुल, बहुत ही प्यारी थी, बहुत रॉयल लुक दे रही थी। बस अब हम निकाह का वेट कर रहे थे कि कब निकाह हो और कुछ इंटरटेनमेंट शुरू हो। इन्होंने सेटअप रखा हुआ था गोलगप्पों का, और लड़कियां गोलगप्पे देख के आपको पता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी लेडीज़ थी जो कि खड़ी थी, वेट कर रही थी। अभी बनाने वाला एक था और खाने वाले 1000 थे, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको मैनेज करना। तो हमने जब देखा कि बहुत ज़्यादा रश है तो सोचा कि बहुत ज़्यादा रश है तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो भाई, चांस मिला तो टेस्ट कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में हमारे बच्चों ने हार नहीं मानी और हमारे बच्चे जाके खड़े हो गए और जिसको चांस मिला वो बाउल बना के लाता था और बैठ के खाते थे। तो फिर अनाउंसमेंट हुई हॉल में कि सारे अपने अपने सीट्स पे बैठ जाएं, क्योंकि अभी निकाह होगा। अनाउंसमेंट तो हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि इसका कोई फ़ायदा हो रहा था। बच्चे उसी तरह उछल कूद रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में जब देखा सब ने कि जेंट्स अंदर आ रहे हैं निकाह के लिए, तो सारे अपने बच्चों को कंट्रोल करने लगे। मुझे भी हमज़ा को मोबाइल देना पड़ा, क्योंकि हमज़ा मोबाइल के बगैर बैठता ही नहीं है। उसको वैसे भी आजकल उसकी स्क्रीन टाइम बिल्कुल मैंने ज़ीरो कर दी है। तो जब मैंने उसे हॉल में मोबाइल दिया तो वो बड़े ही आराम से बैठ गया। खैर, उसके साथ मैं कुछ स्नैक्स लेके गई हुई थी, तो मैंने साथ साथ उसको स्नैक्स भी देना शुरू कर दिए कि चलो जी, थोड़ा मोबाइल देख रहा है, साथ में खा पी ले, क्योंकि थोड़ा टाइम लेट हो चुका था और बच्चों को भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे सारी लेडीज़ जो है अपनी अपनी जगह पे बैठ गई थी बड़ी ही तमीज़ से। और थोड़ी देर में देखा कि जेंट्स जो हैं वो अंदर आ रहे हैं निकाह के लिए। हमारे बच्चे अपने अपने टेबल पे सेट थे। म्यूज़िक बहुत अच्छा था और निकाह के हिसाब से मैच भी कर रहा था, लेकिन आपको हम सुना नहीं सकते, कॉपीराइट का डर है। और साथ में मेरी ये भी कोशिश होती है कि कोई लेडी मेरे व्लॉग में मत आए, क्योंकि बाद में उन लोगों को एतराज़ होता है। उन्होंने फिर जी खाना जो है वो सर्व किया। सबको भूख लग चुकी थी, काफ़ी लेट भी हो चुका था। हमारा ये था कि हमने घर वापस जाना है, बच्चों ने कल स्कूल जाना था, तो वो ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और अभी जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में सैलाब की वजह से, आपसे गुजारिश है कि सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह सबकी परेशानी को दूर करे। हम लोग जो है छुट्टियां जो है हमारे सिटी में ख़त्म हो चुकी थी, बारिशें हुई नहीं हैं। तो आज हम जा रहे थे वलीमे पे, तो बारिश स्टार्ट हो गई। रात का टाइम था, लेट नाइट सारे फंक्शंस थे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छा, तभी मैं कहूँ अंदर किसे कह रहा है मेरी चीज़ें मेरे बैग में डालो। अच्छा ठीक है जी। तो अब हम बारिश में बाहर निकल रहे हैं, वो भी रात के वक्त। जी बिल्कुल, आज भी हम हो गए थे लेट, लेकिन हमें फ़ायदा ही हुआ। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जो लोग हमसे पहले गए थे, यानी कि जिन्होंने हमारे साथ जाना था, वो पहले जा चुके थे। वो बेचारे बैठ बैठ के उनकी सारी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी।
बारिश जो है अब ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अंदर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था, म्यूज़िक चल रहा था, लोग अपना अपना स्टाइल से इधर उधर वॉक कर रहे थे, मिल रहे थे, गप्पे मार रहे थे। और यहाँ पे जो बच्चा पार्टी थी उनको भूख लगी हुई थी। पता नहीं, समझ नहीं आती, घर में वो लोग खाना खाते नहीं हैं और जब बाहर लेके जाओ बच्चों को तो टाइम से पहले उनको भूख भी लग जाती है और नींद भी आने लग जाती है। और फिर जी खाना सर्व होना स्टार्ट हुआ तो बच्चों की जान में जान आई। सारी लेडीज़ एकदम से जाती हैं और डालती हैं। उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि खाना ख़त्म हो जाएगा? आप खाने पे आई हैं तो आपको हर चीज़ मिलेगी। खैर फिर मैंने आराम से बच्चों को खाना डाल के दिया, सब ने खाना डाला, आराम से बैठ के खाया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा था। हमारे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम वीडियो वगैरह बना लेते हैं, कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं, क्योंकि हमने जिस गाड़ी में जाना था वो फैमिली को छोड़ने गई हुई थी और उसने दोबारा आना था हमें पिक करने के लिए, तो टाइम बहुत था। तो फिर मैंने ये एंट्रेंस वगैरह रिकॉर्ड की। लोगों को कोशिश करती हूँ कि लोगों को ज़्यादा बीच में ना लाऊं, और अचानक कोई आ जाता है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये है जी नेक्स्ट डे, एक और निकाह पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे हम तैयार हो चुके हैं और वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने फ़ौरन हमें मिठाई दी, निकाह मुबारक की। दुल्हन आई, दुल्हन को स्टेज पे बिठाया गया क्योंकि कुछ अभी रिक्वायरमेंट्स थी जो पूरी होनी थी। और साथ में फ़ोटो सेशन चल रहा था दुल्हन का। दुल्हन माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। हमें बस यहाँ से ही क्लिप लेने को मिला और बस इतना ही अच्छा लगता है। और फिर हम जाके दुल्हन को स्टेज पे मिले। दुल्हन माशाल्लाह बड़ी क्यूट सुलझी हुई वहाँ बैठी हुई थी और उसका निकाहनामा ये पड़ा हुआ था। साथ में ही था केक जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा था, लेकिन खाने का मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं है क्योंकि मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये केक देख के ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको टेस्ट करूं। शायद ये बना हुआ ऐसा था। चले नहीं खाया तो अच्छी बात है। इतना कोई शौक भी नहीं होता मुझे मीठा खाने का, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ अगर जहन में आ जाए कि ओहो वो खानी चाहिए थी, टेस्ट कैसा होगा, तो ना खाएं तो बेहतर लगता है। क्योंकि कभी कभी आपको चीज़ मिल जाए तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। मेरी तो समझ में यही बात आती है कि जो चीज़ रह गई है तो रह गई है, उसकी चाह हमेशा आपको जो है उसकी याद दिलाती रहती है। खैर अभी गाड़ी में ये तबसरा हो रहा था कि नमाज़ हमारी मिस हो गई है, मगरिब की भी, असर की भी, क्योंकि असर के टाइम से पहले हम घर से निकले थे। वहाँ पे पहुँचे और रात तक हम वहाँ रुके। घर पहुँचे, बच्चों को भूख लगी थी, KFC ऑर्डर किया। और मेरा बच्चा सबसे पहले ड्रिंक के ऊपर जम करता है। शुगर क्योंकि बंद की हुई है तो उसको वही चाहिए होती है। खैर आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।